हर हर महादेव दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा डाउरी के ऊपर, ठीक है। एंड आज हमारे मित्र हैं रूलर भाई, तो आज वो आए हैं, हम उनसे थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हैं डाउरी के से रिलेटेड उनसे हम पूछेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अमित। हेलो, रूलर मेरा भाई नाम अमित है उर्फ रूलर, जो मुझे जानता हूँ। और आज हम इनको बहुत रिक्वेस्ट किए थे तो मैं आया इनके पास बहुत ज़्यादा, तो बोले कि इनको डाउरी पे बात करनी। काफ़ी कंफ्यूज है कि डाउरी सही है समाज के लिए, नहीं समाज के लिए सही है, कैसे वो जीडीपी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ये सारे चीज़ मतलब ये जानना चाहते थे, तो मैं इन्हीं समझाने आया हूँ। ओके। अमित भाई, रूलर भाई उर्फ रूलर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट इज डाउरी। आप डाउरी से क्या समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आप? डाउरी इज ऑल अबाउट मोनेटाइजिंग आवर वर्जिनिटी। क्योंकि हम देखते हैं एक बात कि जब हम किसी के ऊपर एफर्ट डालते हैं उसके हमें वापस कुछ नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन, परेशानियां। क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं तो हमें पैसे चाहिए और हमारी वर्जिनिटी जो इमॉर्टल है। अब एक बात बताइए, अगर हमारी चीजों का वैल्यू नहीं रहेगा तो फायदा क्या? अब एक बात बताते हैं। अब मैंने कहा इमॉर्टल वर्जिनिटी, मतलब हमारी वर्जिनिटी क्या? हमारा जो फल है ना वो हमेशा फ्रेश रहेगा। तो फ्रेश फल की हमेशा क्या होता है? वैल्यू हाई होती है। सड़े हुए फल की वैल्यू हमेशा कम होती है। तो ये हम अपनी वैल्यू बताते हैं। ओके, आसानी से मिलने नहीं वाले। डाउरी को आप एज अ वर्जिनिटी से कंपेयर कर रहे हो, इन दोनों मोनेटाइजिंग द मोनेटाइजिंग ऑफ वर्जिनिटी। ओके, तो डाउरी एग्जिस्ट क्यों करती है? क्या कारण है इसके डाउरी के एग्जिस्ट करने के, रूलर भाई? दो कारण। पहला तो आप किसी भी लड़की के बाप से मिलने जाइए तो वो जिस मुकाम पे आज पहुंचे वो 50 साल 60 साल लगा है उनको पहुंचने में। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग 20-30 साल में पहुंच जाए, लगभग उनसे हाफ एज में। ओके। तो क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस इतना ज्यादा करते हैं, हम इतना ज्यादा प्रेशर में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा इमोशनल डैमेज, हमारे ब्रेकअप्स बहुत सारा होते हैं, हम बहुत ज्यादा ये होते हैं। तो वो एक तरह कंपनसेट है कि लो भाई, जो तुम एक्सपेक्टेशन जितना हम किए थे वहां तक नहीं पहुंच पाए, आधे दूर तुम चलो, आधे दूर हम तुमको पैसे देके पहुंचा देते हैं। तो एक कंबाइंड एफर्ट रहता है। कंबाइंड एफर्ट आपके हिसाब से कंबाइंड एफर्ट से? हाँ, हम और हमारे ससुर जी कंबाइंड एफर्ट डालते हैं कि हम उनके लेवल में आ जाएं। ओके। क्योंकि बेटी अपने बाप से प्यार कर सकती है क्योंकि वो उस लेवल में, अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो अपने बाप जैसा मुझे प्यार नहीं देगी। बट मैंने अमित भाई, रूलर भाई, ये देखा है कि जो भी फैमिली होती है, लड़की की जो फैमिली होती है, वो एक्चुअली अपने से बड़ा ही परिवार देखती है कि उनसे अच्छा अर्निंग में हो, उनसे अच्छा रुतबा हो, उनसे अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल हो उनकी। इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये सही है समाज के लिए, गलत है? बिल्कुल सही है। जैसे लड़की के पिता चाहते हैं वैसे लड़के के भी पिता चाहते हैं। लड़की के पिता अगर अमीर घर पे शादी करवाते हैं तो लड़की के पिता भी चाहेंगे ना कि हमको भी अमीर फैमिली से शादी करें। तो स्टेटस मेंटेन, ये एक स्टेटस होता है। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप आते क्यों? अरे आप हमारे बिहार में आइए। अगर आप 15 गांव को भोज नहीं और ऑर्केस्ट्रा में 4 नचनियों को नहीं नचाएगा तो आपके स्टेटस डाउन। वो स्टेटस सिंबल है, हर जगह का अपना कल्चर है। ओके, सो स्टेटस सिंबल है। ओके, आप जितना डाउरी मिल रहा है वो आपका स्टेटस, आपकी वैल्यू है, तब लोग इज्जत करेंगे आपकी। ओके, ठीक है अमित भाई, मैं आपका ज्यादा ना टाइम खराब करके एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एलिमनी और डाउरी, इन दोनों को आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? इन दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जरा हमारी ऑडियंस को ये और समझाइए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुना है कि जैसे हमने युजवेंद्र चहल, उनका एलिमनी, और मतलब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, और फिर डाउरी के भी एक्ट्स देखे हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि इन दोनों में आप कैसे समझते हो आप इन दोनों चीज़ों को? बोथ आर सेम बट डिफरेंट। अब हम बताते हैं कैसे। एलिमनी और डाउरी एक ऐसा तरीका है जिससे शॉर्टकट में हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये तो आप मानती होंगे बात। यस। अब इसमें एक हेयर लाइन डिफरेंस क्या है? एलिमनी को लोग सपोर्ट करते हैं, डाउरी के लोग अगेंस्ट रहते हैं। रीजन ये
एलिमनी लड़कियों के लिए, डाउरी लड़कों के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों समाज की, अगर समाज की डाउरी कुरीति है तो एलिमनी भी है, अगर एलिमनी समाज की कुरीति नहीं है तो डाउरी भी नहीं है। मैं तो दोनों को सेम मानता हूँ कि अगर लड़की और लड़का दोनों साथ वर्क करता है, मान लीजिए लड़की ने जितना हाउस होल्ड वर्क किया, इंक्लूडिंग अपने पतिदेव की तन मन धन से सेवा करना, अरे हम भी तो करते हैं, थकान हमें भी होता है, हर रात बिस्तर से उठकर हमें इनो और ओआरएस पीना पड़ता है, अपने मिसेस के मूड स्विंग्स झेलना पड़ता है, मिसेस के घर वालों का मूड स्विंग्स झेलना पड़ता है, ताने अलग से, तो सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जिस हिसाब से उनका इमोशनल ड्रेन हमारा, जैसे उनका फिजिकल ड्रेन हमारा इमोशनल ड्रेन, तो दोनों को कंपेंसेट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि डाउरी मिले और एलिमनी भी मिले। सो आपका मतलब, मैं अपनी ऑडियंस को समझा देता हूँ कि आपका ये कहना है कि अगर आप एलिमनी को गलत मानते हो तो डाउरी भी गलत है, और डाउरी को गलत मानते हो तो एलिमनी गलत है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। अगर एलिमनी सही है तो डाउरी भी सही है, अगर डाउरी गलत है तो एलिमनी भी गलत है। हाँ, मतलब वही कि मतलब अगर आप दोनों चीजों को सेम मानो या फिर बिल्कुल ही अलग मानो कि दोनों चीजें गलत हैं, दोनों चीजें सही है, राइट? अगर एक, हाँ, दोनों, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, दोनों गलत है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई ग्रे नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए नहीं एक चीज बढ़िया है और एक चीज गलत है, नहीं, ये चीज आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि अगर मानना है तो दोनों को मानो, नहीं मानना है तो दोनों मत मानो, क्योंकि आप लड़कों पे ज्यादा प्रेशर डाल दोगे ये भी चीज सही नहीं है, लड़की पे भी ज्यादा प्रेशर डाल दोगे ये भी चीज सही नहीं है। सो अमित भाई, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, और रूलर भाई, हम उम्मीद करते हैं आपके साथ और हम पॉडकास्ट करेंगे और आने वाले टाइम में। आप, हमने जो कहा है ये आगे आप फैलाएं इस बात को, ताकि लोग हनी ट्रैप में फंस के जो फ्री की शादी कर रहे हैं उनको रोकें, क्योंकि फ्री की करेंगे तो एलिमनी कैसे दे पाएंगे, समझ रहे हैं? डाउरी लेके एफडी कर दें। ओके, सो ऑडियंस भाई, आप सब लोग समझ रहे हैं, तो हम रूलर भाई से विदा लेते हैं। ठीक है रूलर भाई, मिलते हैं। ओके, थैंक यू, आपका बहुत थैंक यू। ठीक है ऑडियंस, अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका मन करे तो। थैंक यू, हर हर महादेव।